कर्मचारी होते हैं। कितने प्रकार के कर्मचारी होते हैं? 4 प्रकार के। सबसे बड़ा कर्मचारी जो भोपाल में बैठता है, जबलपुर में बैठता है, कलेक्टर, कमिश्नर, ये क्लास 1 अधिकारी है। भारत देश में क्लास 1 अधिकारी में 80% क्लास 1 अधिकारी ब्राह्मण एवं तत्समुची जाति के लोग हैं। हमारे लोग 20% है केवल क्लास 1 अधिकारी। फिर क्लास 2 अधिकारी 78%, 78% ब्राह्मण एवं तत्समुची जाति के लोग। हमारे लोग वहां 22% हैं। तृतीय श्रेणी बाबू की कैटेगरी, हमारे लोग वहां पे 25% हैं। ब्राह्मण एवं तत्समुची जाति के लोग 75% तृतीय श्रेणी में हैं। और जो चतुर्थ श्रेणी चपरासी की जो कैटेगरी है ना, वहां पे भी 50% कब्जा ब्राह्मण एवं तत्समुची जाति के लोगों का है। तो ये जो कब्जा है ये अवैध है। इस देश में आदिवासियों की जनसंख्या अभी 9.5% है। हमको आरक्षण 7.5% मिला है। मैं एक चीज और समझाना चाहता हूं। आज का दिन हिस्सेदारी समझने का है। हिस्सेदारी क्या? बड़े होशियारी से इन विदेशी लोगों ने संविधान में आरक्षण शब्द नहीं है, संविधान में हिस्सेदारी शब्द है। क्या है? आपको हिस्सेदारी आसानी से समझ में आता है कि आरक्षण? हिस्सेदारी, जो काम आपको आसानी से समझ में आए तो उसका उन्होंने प्रचार बंद कर दिया और एक कठिन शब्द ला दिया, आरक्षण। असली शब्द है हिस्सा। जैसे एक बाप के जायदाद में अगर 7 पुत्र हैं तो 7 बराबर हिस्सा होता है ना, ऐसे ही देश में अगर 100 लोग रहते हैं तो 9 लोग आदिवासी हैं, तो 100 में 9% हिस्सा आदिवासियों को मिलना चाहिए। ये पता करने का दिन है कि हम लोग क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 अधिकारी में 9% क्यों नहीं हो पाए। ओबीसी इस देश में 65% है। 65% ओबीसी को 65% हिस्सा मिलना चाहिए था 100 में, आज तक नहीं मिल पाया। 4% हिस्सा ओबीसी को मिला है। फिर इस देश में कार्यपालिका है कर्मचारी, फिर न्यायपालिका है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। इस देश में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में ओबीसी और एसटी को हिस्सा नहीं मिला। हमको न्याय कहां से मिलेगा जब हमारे लोग सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में है ही नहीं। इस देश में 25 हाई कोर्ट है, 85% जज विदेशी मूल के, जिनका डीएनए R1A1 है। डीएनए के अनुसार बता रहा हूं। डीएनए समझते हो क्या होता है? डीएनए, इनका डीएनए भी हम लोग से नहीं मिलता। जो हमको जबरन हिंदू बनाने वाली संस्था चलाते हैं ना, आरएसएस, इनका डीएनए भी हमसे नहीं मिलता। और ये ओबीसी, एससी, एसटी में आपस में लड़ाई लगाने का काम करा रहे हैं। हम भारत मुक्ति मोर्चा, बामसेफ के लोग आपस में एकता स्थापित करने का कार्यक्रम लगाते हैं, लेकिन आरएसएस, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद ओबीसी, एससी, एसटी के बीच में लड़ाई लगाने का कार्यक्रम, फसाद लगाने का कार्यक्रम चलाते हैं। हम जोड़ते हैं, वो तोड़ते हैं। हम ओबीसी के लोग भी कहते हैं हम हिंदू नहीं हैं। हम हिंदू नहीं हैं, हम इस देश के मूल निवासी हैं। क्या है? और पिछड़े वर्ग में आते हैं। हम ओबीसी के लोग को भी समझ में आ गया। हम ट्राइब नहीं है, हम आदिवासी नहीं, हम पिछड़े वर्ग में आते हैं, लेकिन हम भी इस देश के मूल निवासी हैं। और अगर इस देश में कभी भी आदिवासियों का आंदोलन होगा तो हम पिछड़े वर्ग के लोग उनके लिए खड़े रहेंगे। ये बताने आया हूं। वो तोड़ रहे हैं, हम जोड़ें। तोड़ने वालों का काम तोड़ने का है, करने दो। हम डीएनए के अनुसार एक हैं, हम जोड़ने का काम करते रहेंगे। हम ओबीसी के लोगों को आरक्षण शब्द हमको भी समझ में नहीं आता है, लेकिन हिस्सा सब समझ में आता है। इंग्लिश में हिस्सेदारी को कहते हैं रिप्रेजेंटेशन। जो अंग्रेजी माध्यम के लोग हैं ना, रिप्रेजेंटेशन क्या कहते हैं? रिजर्वेशन नहीं, रिप्रेजेंटेशन। क्या चाहिए हमको? रिप्रेजेंटेशन, प्रतिनिधित्व, हिस्सा। क्या चाहिए? धन, धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। हमारी जनसंख्या कितनी है? 100 में 90 है। कितने हैं हम लोग? 100 में 90 हैं। और हम 90 लोगों पर
10% नहीं 3% लोग राज कर रहे हैं। और ये 3% लोगों ने देश में भ्रष्टाचार मचा रखा है। FIR लिखाने जाओ तो 100 रुपया दो, नकल निकलवाने जाओ तो 100 रुपया दो। समझ में आ रहा है? अरे FIR लिखाने के भी पैसे लगते हैं क्या? लेकिन देना पड़ता है। नकल निकालवाने की, फोटोकॉपी कराने के समझ में आता है, लेकिन हर चीज में घूस। देश में सरकारी कर्मचारियों को तनख्वाह मिलती है, उसके बाद भी ये घूस का सिस्टम, ये लूटने का सिस्टम है हम मूल्यवासियों को, है कि नहीं है? तो ये लूटने का सिस्टम जानबूझकर स्थापित हुआ है।